दिल्ली के वाजिदपुर गांव में संत गरीबदास जी का एक शिष्य था। शिष्य के प्रार्थना करने पर संत गरीबदास जी कुछ दिन वाजिदपुर गांव में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया, परंतु संत गरीबदास जी के सेवक की फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सभी गांव के लोग संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए तथा संत गरीबदास जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत गरीबदास जी के आदेश से सेवक ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया और संत गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया। सेवक ने कहा, कुछ दान मेरा भी हो जाएगा। फिर संत गरीबदास जी महाराज सेवक की बैलगाड़ी में बैठकर गांव छुड़ाने को चल पड़े। रास्ते में कड़ौदा गांव के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही प्लानिंग के अनुसार स्वार्थी गुरुओं ने संत गरीबदास जी महाराज को घेर लिया, सर्व बाजरा लूट लिया। ये स्वार्थी गुरु संत गरीबदास जी से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि संत गरीबदास जी के यथार्थ ज्ञान के कारण धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही थी। कहानी पर आते हैं। उसी गांव के चौधरी छाजूराम चिक्कारा को सूचना कर दी कि वह हिंदू द्रोही पकड़ लिया गया है। चौधरी छज्जूराम जी के आदेश से चौपड़ में संत गरीबदास जी महाराज को बांध दिया गया। चौधरी छज्जूराम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानून अधिकार प्राप्त थे। उन धर्म के अज्ञानी गुरुओं ने छाजूराम जी को गुमराह करके संत गरीबदास जी को जेल में बंद करवा दिया। बैलगाड़ी वाला सेवक खाली गाड़ी लेकर वापस अपने गांव चला गया। कुछ समय उपरांत वाजिदपुर के भक्तों की प्रार्थना मानकर संत गरीबदास जी को छोड़ दिया गया। संत गरीबदास जी ने कुछ नहीं कहा तथा अपने गांव चले गए। कुछ दिनों उपरांत सुबह सुबह छाजूराम जी घूमने जाते हैं। एक तालाब के पास गए तो दो घुड़सवारों ने हाथ काट दिए और उसी समय दोनों घुड़सवार अदृश्य हो गए। वहां पर उपस्थित बहुत से व्यक्तियों ने इस घटना को देखा। छाजूराम जी ने हाथों का बहुत उपचार करवाया, परंतु दर्द तथा रक्त का स्राव बंद नहीं हो रहा था। फिर एक व्यक्ति ने संत गरीबदास जी के पास जाने को कहा। संत गरीबदास जी के आशीर्वाद मात्र से छाजूराम जी का दर्द पल भर में समाप्त हो गया। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज संत गरीबदास जी वाले पंथ से ही हैं। संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से शास्त्रों पर आधारित ज्ञान बता रहे हैं। संत रामपाल जी ने पब्लिकली अनाउंस किया कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी के अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है और सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए खुला चैलेंज दिया, लेकिन आश्चर्य, कोई भी डिबेट के लिए नहीं आया। बाद में संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार एवं अन्य गुरुओं के धार्मिक विचारों का कंपेयर किया गया तो संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर करते हुए दिखे। इसके बाद से तो सभी धर्म गुरु भोखला गए और संत रामपाल जी को मारने की साजिश रचने लगे। क्रोथा कांड का मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई। दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता, ये गम अवश्य साथ ले जाता। अब मेरा काम पूर्ण हो गया, डूंडा पाड़ दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए, अरीड के सब जोड़े खाली करके दिखा दिए। और अभी इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये स्वयं नहीं कह देंगे अपने मुंह से कि सचमुच हमारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, तो व्यर्थ है, उनके लिए भी हानिकारक है। अनुयायियों जो भगवान के बच्चों को गुमराह किए बैठे हैं, उनका जीवन नाश कर रहे हैं। सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के कुछ आतर्किक और शर्मनाक भागों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई। इससे नाराज होकर आर्य समाज के अनुयायियों ने सतलोक आश्रम क्रोथा को घेर लिया और हमला करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस और आर्य समाजियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक आर्य समाजी की मौत हो गई। इसका झूठा केस भी संत रामपाल जी महाराज पर थोप दिया गया और संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 महीने जेल में बिताने के बाद 2008 में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन सच ऊपर आया और 16 वर्ष बाद 2022 में संत रामपाल जी महाराज सहित 24 अनुयायी इस मामले में बरी हो गए। दिनांक 18 नवंबर 2024 की बरवाला कांड की घटना तो कौन नहीं जानता। दूसरा ये है कि यहाँ पर बहुत इन्होंने जुल्म ढाया है। आज बच्चों को, औरतों को बेरहमी से इन्होंने कुचला है। उसमें 5 मारे गए हैं
और कम से कम 400 जख्मी हैं, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 2 एम्बुलेंस आने दिया, बाकी को नहीं आने दिया। तो अभी यहाँ पर जो तड़प रहे हैं वो कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक आर्य समाजी थे, के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दानंद के चेलों ने। इनके द्वारा भ्रमित मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको सहयोग दिया पूर्ण रूप से कि मार दो रामपाल को, खत्म कर दो आश्रम को। और 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया। 3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे हैं आश्रम में और 148-49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। हमने इस पूरे क्रोथा कांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचा ना सोचें, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहाँ ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। इनाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आएगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सजा अवश्य मिले। ये विधान है, कानून है, तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे। रामपाल जी महाराज पर झूठे केस बनाए गए जिनका विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। जिस प्रकार संत गरीबदास जी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि छाजूराम जी के दोनों हाथ कट गए। 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी को शेख तकी ने बहुत सी यातनाएं देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में शेख तकी को पैरालाइज हो गया। जो इस ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा उसका भयंकर परिणाम होगा। बरवाला कांड का बीज किसने बोया था, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें।